आज जब ऐलान हुआ है तो अगले दिन आज प्राइम मिनिस्टर को विदेश जाना था। हाँ। तो ये क्यों भाई, आज मोदी जी भी दिल्ली में होते, नहीं, उस वक्त होते, उस उसमें वक्त नाम एक आता। चीज ये था कि एक तो खरमास शुरू हो रहा है, हो गया आज से। दूसरा फिर से उसको वो लोग लंबा नहीं टालना चाह रहे महीने थे। और इसमें जैसे बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि 10 दिन से विचार चल रहा था नीति नवीन के नाम पे, 15 दिन से एकदम बकवास बेकार की बात। अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ 2 दिन पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था उसमें ये नाम आया ये होता। सब 2 ही दिन में हो गया है। तो 2 दिन पहले प्रक्रिया शुरू की गई औपचारिक तौर पे। इसके पहले जो चल रहा थी इनफॉर्मल नाम भी उन्हीं 2 दिन में ही आया है। नितिन नवीन का नाम उन्हीं 2 दिन में आया है कि नितिन नवीन के नाम को किया जाए। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए सौरभ, कि ऐसे समय में इस तरह के फैसले को लेना, जब पीएम खुद बाहर हैं और तब ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्लियामेंट में आपके महत्वपूर्ण बिल लटके हुए हैं, उसके लिए व्हिप जारी किया जा रहा है। जैसे मनरेगा योजना का नाम जो बदला जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, उस तरह के बिल आने हैं। तो मतलब बीजेपी कई फ्रंट पे एक साथ काम कर रही होती है। और नितिन नवीन का डिसीजन वाकई सौरभ इस रूप में नहीं है। मुझे बीजेपी का कोई नेता अभी तक नहीं मिला कि जो ऑफ रिकॉर्ड भी ये कह सके कि हाँ उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा। मुझे कोई नहीं मिला अभी तक। अब एक दूसरी बात कि ये पार्टी क्यों अलग है बाकी पार्टियों से। तो खड़गे साहब 83 साल के हैं, अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष यंग हैं, चलिए वो तो खैर 52, लेकिन अब वो आज 52 है, वो जब 82 भी होंगे तो वही होंगे। हाँ। तो शरद पवार जी 85 साल के हैं, उमर अब्दुल्ला जी 55 साल के हैं, सेम विद हिम, उन्हीं को रहना ही आगे। ममता जी 70 साल की, मायावती जी 69 साल की, स्टालिन जी 72 साल के। तो उस बीच में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इतना यंग आदमी लेकर के आती है। तो एक चीज़ तो ये दिखाई देती है जो बाकी पार्टियों में, क्योंकि शायद वो परिवार की पार्टियां हैं इसीलिए, और ये एक विचारधारा से निकली पार्टी है कि इनको इस बात की चिंता है कि हमें हमेशा रेलेवेंट बने रहना है, हमें हमेशा आगे रहना है और हमेशा फ्यूचर का सोचना है। आज हमारे पास, आज हमारी चल रही है, जैसे कहते हैं गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहे, इसके लिए निरंतर सोचते रहना। ये देखिए, सोचते रहना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष सोच है। 2007 में मैं गांधीनगर में उनसे मिला था। तब उन्होंने कहा कि मैंने कुछ साल पहले सरसंघ चालक को सुझाव दिया था कि हर राज्य से 10 ऐसे नेताओं का चयन किया जाना चाहिए जिनको लीडरशिप के लिए ग्रूम किया जाए। कुछ स्टेट में लीडर बन जाएंगे, कुछ स्टेट में थोड़ा नीचे आप संभाग कह लीजिए, डिवीजन कह लीजिए, जो कह लीजिए, कुछ उसमें से आपको 5-7 निकलेंगे जो जिनको नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो अगर ये क्रम चलेगा तब लीडरशिप आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लीडरशिप रिटायर हुई तब आप खोजने लगे विकल्प, तो मुश्किल होगा। अरे सर, मैं एक सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि इसको भी हम लोग शायद दूसरे तरीके से कई बार इंटरप्रेट करने लगे थे। भाई जैसे शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया मोहन यादव जी, तो हमको लगा कि अरे कोई चैलेंजर नहीं छूट रहना चाहिए। उस तरीके से भी हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ना कि यंग लोगों को इसलिए लाओ, सब यसमैन रहेंगे, अपना कोई चैलेंजर तो कोई अपना चैलेंजर ना रहे बीजेपी में। तो लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक सोच है इनकी। 2047 के हिसाब से देखिए, जो लक्ष्य है इस समय सबसे बड़ा, चाहे वो आर्थिक विकास का हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो। आप कल्पना कीजिए 2047 में जब 100 साल पूरे होंगे देश की आज़ादी के, तो नितिन नवीन की उम्र 67 साल होगी और उनके साथ जो टीम आएगी उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनसे कम उम्र के होंगे। भाई अभी जो मुख्यमंत्री बना है पुष्कर धामी 50 साल के हैं, हेमंत बिश्व शर्मा तो 5 साल हो गए, तो 56 साल है, मतलब 50-51 साल में बने होंगे। गोवा वाले प्रमोद सावंत 52 साल के हैं, योगी आदित्यनाथ मात्र 53 साल के। रेखा गुप्ता तो क्या वो भी 51 साल की हैं। मोहन चरण मांझी 53 के हैं, नायब सैनी 55 के हैं। अच्छा, इन सारे फैसलों में देखिए सौरभ, जहाँ जहाँ जिनको बनाया गया है, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, उनसे सीनियर लीडर मौजूद थे। दिल्ली में रेखा गुप्ता, उनसे सीनियर लीडर मौजूद। भजन लाल शर्मा राजस्थान, उनसे सीनियर लीडर मौजूद। बहुत खड़ी कर दी वो एकदम से, हाँ, वो एक डिजाइन है, ऐसा नहीं है कि मतलब निगर्ट रिएक्शन या फ्यूचर की बीजेपी तैयार की जा रही है। और ओवरऑल देखेंगे सौरभ, पूरे देश में बीजेपी संगठन की उम्र अभी 45 से 50 के बीच में है। ओवरऑल जिला की बात मैं कर रहा हूँ, एवरेज एज की अगर बात करें तो जिस भी पार्टी ने इस तरह का प्रयोग किया, सौरभ जी, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। एक दिन हमको ध्यान है, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राजीव गांधी ने 36 साल की उम्र में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
वो 36 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने थे। राजीव गांधी उसके पहले ही बने थे, वो इंदिरा गांधी पहले बने थे। 36 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अहमद पटेल को 36 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी देखिए सचिन पायलट 33 साल में प्रदेश अध्यक्ष बने, और ये तमाम नेता फिर बड़े नेता हुए राष्ट्रीय स्तर पर। तो कम उम्र में आप चुनिए नेता को, उसको आगे बढ़ाइए, फिर आप उसमें एक चुनिए के साथ साथ पहचानिए लीडरशिप, पहचानिए उसको। चलिए तो आप याद कीजिए अटल जी का समय, भाई 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को भेजा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ठीक है सर। जैसे आखिर में एक लाइन सिर्फ बता दूं कि नितिन नवीन की ऐसी पर्सनैलिटी है सौरभ, कि अगर उनको कोई मुंह पे बहुत खराब भी बोल देना तो हंस के बोलेंगे अरे भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा चलिए, नितिन नवीन के बारे में आपको बहुत सारी नई बातें, अभी तो हमने ये सब क्या बीजेपी ने क्यों किया, किस सोच से किया, वो हमने डिस्कस किया। मैं और देवेंद्र जी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे थोड़ी देर में, और हम आपको फिर शुद्ध बात करेंगे नितिन नवीन की, कैरेक्टर क्या है नितिन नवीन, इनकी बात करेंगे। लेकिन सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए आप, बहुत शुक्रिया अजीत जी, देवेंद्र, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस भी देख रही होगी प्रोग्राम, तो पता लग ही रहा होगा, राहुल जी को पता लग रहा होगा। आज इतना ही।